वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि आपको सीडीएसएल में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, और यहाँ पर हम लोग सीडीएसएल का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, इसकी वैल्यूएशन जानेंगे और यहाँ पर सीडीएसएल के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, कहां से इनका पैसा आता है और यहाँ पर सीडीएसएल का बिजनेस सेगमेंट क्या है, क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर कितना ग्रोथ इनमें हुआ है, यहाँ पर इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। बट इससे आगे जाने से पहले आप लोग कुछ खास चीजें बताना चाहूंगा। आपको यहाँ पर एक चीज पता है, मैक्सिमम आप लोग कंपनीज जब भी यहाँ पर रिटर्न्स बनाकर देती है जब वो कंपनीज अपने सेक्टर में मार्केट लीडर हो, कंपनी के पास हाईएस्ट मार्केट शेयर हो। देखिए जो डिपॉजिटरी सर्विसेज का सेक्टर है ना, इसमें सीडीएसएल मार्केट लीडर है। इसके साथ साथ सीडीएसएल के पास हाईएस्ट यहाँ पर मार्केट शेयर है, ऑलमोस्ट 70% ऑफ टोटल इंडिया के जो डीमैट अकाउंट है वो इनके पास यहाँ पर ओपन है। तो इन दो पॉइंट से ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सीडीएसएल यहाँ पर वो खुद में ये काफी पावरफुल कंपनी है। एंड यहाँ पर आगे हम लोग सारी चीजों को जानेंगे, तो आप लोग कहना चाहूंगा वीडियो पूरा देखिए, वीडियो काफी एंजॉयबल है और वीडियो काफी अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। एंड आप लोग एक लाइक जरूर करके जाइए। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, प्लीज आप लोग मेरी रिक्वेस्ट सुनिए, आप लोग एक कमेंट जरूर करिए। कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है एंड आप लोग वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग प्लीज यहाँ पर कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर रख कर जाइएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। शुरुआत करते हैं कंपनी की ग्रोथ से। यहाँ पर कंपनी आखिर कैसे ग्रो हुई, तो देखो यहाँ पर 2015 में यहाँ पर कंपनी ने अपने 1 करोड़ डीमैट अकाउंट्स यहाँ पर क्रॉस किए एंड अगले 1 करोड़ कंपनी ने यहाँ पर जनवरी 2020 में क्रॉस किए हैं। तो ऑलमोस्ट देखो यहाँ पर 5 ईयर का गैप था। देखो यहाँ पर टोटल यहाँ पर 5 साल में अगले 1 करोड़ है। इसके बाद यहाँ पर एक खास चीज आप लोगों को पता है, उसके बाद अगले 4 करोड़ यहाँ पर सिर्फ 2 साल में ही हो गए, मतलब 2020 के बाद 2022 तक 4 करोड़ डीमैट अकाउंट्स और ऐड हो गए। एंड सीडीएसएल एक ऐसी पहली कंपनी जिसके पास यहाँ पर 6 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं। पेंडेमिक जैसे स्टार्ट हुआ उसके बाद यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट आप लोगों ने देखा यहाँ पर 2020 के बाद से यहाँ पर जो डीमैट अकाउंट्स के नंबर थे वो डबल हो गए। यहाँ पर देखो इसमें यहाँ पर हमको लोगों को ये पता चलता है कि पेंडेमिक ने यहाँ पर ये चीजें सिखा दी गई, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर स्पेंडिंग को कैसे हम लोगों को यूज करना चाहिए एंड किस चीज को हम लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, ये आप लोगों को पता चल रहा है। तो ऑलमोस्ट देखो पेंडेमिक के बाद से इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए यहाँ पर डीमैट अकाउंट डबल हो गए। इसके साथ साथ यहाँ पर ग्रोथ के लिए आप लोग एक चीज और जानना चाहोगे, आपको यहाँ पर पता है यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएस में देखो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन में यहाँ पर जो परसेंटेज है वो 56% था यहाँ पर 2021 में। मतलब देखो यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर आसान भाषा में देखो 2021 में जो रिटेल इन्वेस्टर्स है टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले यूएसए में 56% थे 2021 में। तो यहाँ पर देखो वही इंडिया की बात करें तो देखो इंडिया में यहाँ पर देखो टोटल पॉपुलेशन के सिर्फ यहाँ पर 7% लोग हैं जो कि यहाँ पर जिनका डीमैट अकाउंट है, और यूएस में 56% है टोटल पॉपुलेशन में। तो देखो यहाँ पर सिर्फ 7% है। तो देखो यहाँ पर आप लोग खुद देखो कि फ्यूचर में और कितना यहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन हो सकता है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सभी अवेयर हो सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती ही जा रही है। तो इससे आप लोग कंपनी की ग्रोथ का अंदाजा लगा सकते हैं। कंपनी की ग्रोथ के बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि कंपनी आखिर क्या क्या सर्विसेज ऑफर करती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखो बीओस के लिए, मतलब यहाँ पर बेनिफिशियरी ओनर्स के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते कंपनी यहाँ पर ये सारी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करती है। आप देखेंगे डीपीज यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते जैसे कि ज़ीरोधा ग्रो है और यहाँ पर सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है ना, इनके लिए यहाँ पर कंपनी यहाँ पर ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि ये मार्जिन प्लेज, ईडीआईएस फाइल फॉर्मेट्स, एपीआईस आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अदर सर्विसेज यहाँ पर कंपनी कुछ प्रोवाइड करती है, जैसे कि आप लोग देंगे KRA, यहाँ पर आप लोग देंगे ई-KYC, ई साइन, स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर, ये सारी सर्विसेज भी यहाँ पर ये प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखो इशूअर और कॉर्पोरेट्स के लिए, मतलब जो कि यहाँ पर कंपनीज है उनके लिए यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करती है आप लोग जैसे कि देखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या ये कंपनीज में जब वोटिंग हुई ना, तो वोटिंग में यहाँ पर देखो ई वोटिंग के थ्रू वोटिंग हो जाएगी, जिससे यहाँ पर काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। EAGM मतलब देखो जो एनुअल जनरल मीटिंग रहती है ना, वो भी यहाँ पर देखो ई मतलब इसको हम लोग इंटरनेट कह सकते हैं, तो ये भी यहाँ पर ई में हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं जो सारे नोटिस है वो इंटरनेट नोटिस आप लोग देंगे, ये सारी सर्विसेज भी यहाँ पर ये प्रोवाइड करती है। तो ये तो हो गई यहाँ पर सर्विसेज की बात। अभी देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, इंडिया में जो रिटेल इन्वेस्टर्स का परसेंटेज है वो सिर्फ यहाँ पर 7% का है, और यूएस में आप लोग वही देखे तो वो यहाँ पर 56% का है। इनका ये भी एम है कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर देखिए वन ऑफ द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होंगे कैपिटल मार्केट में वर्ल्ड में। जब यहाँ पर देखो इंडिया यहाँ पर 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पे सेलिब्रेट करेगा, तो इनके एम्स यहाँ पर काफी पावरफुल हैं। इनकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर देखो पिछले कुछ सालों में यहाँ पर देखो काफी सारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की है, जिसके कारण यहाँ पर देखो इनमें काफी ग्रोथ देखने को मिली है इस कंपनी में। जैसे कि ई वोटिंग ने काफी सारा काम आसान कर दिया है वोटिंग का, आप लोग देख सकते हैं ECAS। इसके साथ साथ ये भी सारे यहाँ पर उनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, जिससे कि यहाँ पर देखो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर उनके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा आसानी से उनके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इन कंपनी के साथ साथ ही आप लोग देख सकते हैं पास्ट कुछ फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी ने और भी कुछ यहाँ पर चीजें ऐड करी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मार्जिन प्लेज मैकेनिज्म, आप लोग देख सकते हैं APIs मतलब देखो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, डीपीज के लिए इन्होंने ये किया। इसके साथ साथ यहाँ पर अपलोड API, कॉमन अपलोड API, और यहाँ पर देखो रेगुलेटरी चार्जेस के बुकेट डिजिटल सॉल्यूशंस के लिए, तो जिससे यहाँ पर इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट और कन्वीनियंट हो, डिपेंडेबल हो और सिक्योर्ड हो। अभी चलिए थोड़ा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ
पे आप लोग देखेंगे यहाँ पर देखो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कंपनी यहाँ पर बात करिए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की, आप लोग देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर 65% का स्टैंड अलोन प्रॉफिट लिया है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। आप जैसे कि ये चीज देख पाएंगे जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 264 करोड़ रुपीज का है। ये ग्रोथ बेस्ड है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन इनकम है उसमें इंक्रीज होने में, और यहाँ पर जो एनुअल इनकम है वो भी इंक्रीज हुई है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ एक्टिव कंपनीज है उनसे यहाँ पे आप लोग जैसे देख पा रहे हैं। यही नहीं देखो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के चलते चलते यहाँ पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पर 15 रुपीज पर इक्विटी का फाइनेंशियल 2022 में यहाँ पर डिविडेंड भी अप्रूव किया था, इंडिया पे किया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी की हिस्ट्री में यहाँ पर हाईएस्ट डिविडेंड था। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कंपनी ने अपने ग्राफिक्स में यहाँ पर देखो माइलस्टोन्स का भी यहाँ पर ग्राफिक्स बनाया है, जिसमें उन्होंने यहाँ पर बताया है कि 1999 से लेकर यहाँ पर देखो 2022 तक, यानी कि देखो अभी तक यहाँ पर देखो कंपनी ने यहाँ पर देखो कैसे अपना यहाँ पर जो गोल है वो अचीव किया। आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे 1999 में यहाँ पर कंपनी स्टार्ट हुई, यहाँ पर 2022 में यहाँ पर कंपनी ने 6 करोड़ डीमैट अकाउंट का अपना यहाँ पर देखिए माइलस्टोन कंप्लीट किया, जो कि यहाँ पर एक फर्स्ट डिपॉजिटरी इस माइलस्टोन को कंप्लीट करने वाली। इन सभी चीजों के बाद यहाँ पर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानना भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की यहाँ पर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप का यहाँ पर शेयर होल्डिंग 20% का है, एंड म्यूचुअल फंड्स का आप लोग जैसे कि देख सकते हैं 8.16% का है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग बात करें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की तो इनका 9.78% का आप जैसे कि देख पाएंगे, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स की बात करें तो आप देखेंगे इनका यहाँ पर आप देखेंगे 3.36% का है। इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पर है उनका यहाँ पर 7.40% का यहाँ पर शेयर होल्डिंग है इसमें, और फॉरेन बैंक्स की बात करें तो उनका यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7.18% का यहाँ पर शेयर होल्डिंग है। इंडिविजुअल जैसे कि आप और मैं यहाँ पर से नॉर्मल लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर हम लोग कह सकते हैं जिनका यहाँ पर देखो शेयर होल्डिंग यहाँ पर देखो 2 लाख रुपीज से कम का या फिर इसके बराबर का है, तो उनका यहाँ पर आप लोग देंगे 33.16% का यहाँ पर देखो स्टेक है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर देखो रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफी तरह पैसा इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स की बात करें, इनका यहाँ पर देखो शेयर होल्डिंग कैपिटल यहाँ पर देखो 2 लाख से ज्यादा का है, उनका आप लोग ऑलमोस्ट देखें तो उनका यहाँ पर 3.34% का यहाँ पर होल्डिंग है। इसके साथ यहाँ पर अदर्स की बात करें जिसमें अदर्स आ सकते हैं, उनका यहाँ पर 7.61% का होल्डिंग है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर देखो कंपनी का यहाँ पर देखिए कहाँ से पैसा आता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक यहाँ पर कंपनी का पैसा था एनुअल इश्यूअर चार्जेस से। आप लोग जैसे देख सकते हैं, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पर और आपको ठीक से दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ पर नीचे आते हैं, अब ठीक है। यहाँ पर आप लोग नहीं कंपनी के पास एनुअल इश्यूअर चार्जेस से पैसा आता है, यहाँ पर आईपीओ कॉर्पोरेट चार्जेस से यहाँ पर पैसा आता है, ऑनलाइन डेटा चार्जेस से पैसा आता है, इसके साथ यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्जेस से पैसा आता है, और यहाँ पर कुछ अदर यहाँ पर इनके चार्जेस है जहाँ से इनका पैसा आता है। तो ये 5 यहाँ पर रिवेन्यू स्ट्रीम है जिनके थ्रू यहाँ पर कंपनी का पैसा आता है। आप लोग देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कंपनी के पास कितना पैसा यहाँ पर किस यहाँ पर सोर्स से आया, तो आप लोग देखते हैं एनुअल इश्यूअर चार्जेस 21%, ट्रांजैक्शन चार्जेस 36%, ऑनलाइन डेटा चार्जेस 22%, आईपीओ कॉर्पोरेट चार्जेस 11% एंड यहाँ पर अदर से 10%। तो ये इस प्रकार से कंपनी का देखिए यहाँ पर रेवेन्यू ब्रेकडाउन था। अभी देखो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 के मुकाबले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कंपेरिजन की यहाँ पर रेवेन्यूज में, तो देखो कंपनी को एनुअल इश्यूअर चार्जेस में यहाँ पर हम लोग बात करते तो आप लोग देखते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर कंपनी के पास देखो रेवेन्यू ज्यादा ही आया। ट्रांजैक्शन चार्जेस में भी फाइनेंशियल ईयर 21 के मुकाबले यहाँ पर 22 में ज्यादा ही पैसा है, ट्रांजैक्शन चार्जेस का भी सेम है, आप लोग जैसे देख पा रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट आप लोग यहाँ पर मैक्सिमम चीजें देख सकते हैं। यहाँ पर देखो जो कंपनी का ई वोटिंग चार्जेस है आप लोग जैसे देखेंगे, इन सारे चार्जेस से देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट कंपनी के पास ज्यादा पैसा ही आया, आप लोग देख सकते हैं। आईपीओ चार्जेस में भी आप लोग देख सकते हैं कंपनी के पास यहाँ देखो फाइनेंशियल ईयर 21 से तो ज्यादा पैसा ही यहाँ पर हर बार आया, और जो पैसा आया है फाइनेंशियल ईयर 21 के मुकाबले ज्यादा ही है। देखो सीडीएसएल के कुछ काम की बात करें, यहाँ पर देखो सीडीएसएल क्या फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। देखो सीडीएसएल यहाँ पर एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है जिसमें आप लोग देख सकते हैं होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज रहती है उनमें आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पर जो भी सिक्योरिटीज रहती है ना, जैसे कि यहाँ पर क्लियरली बताया गया है, यहाँ पर आप जैसे कि देख पाएंगे सिक्योरिटीज में यहाँ पर देखो इंक्लूडेड है इक्विटीज, यहाँ पर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आप जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आप जैसे कि देख पाएंगे, यूनिट्स ऑफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, इसके साथ साथ यहाँ पर देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यहाँ पर सीडी, कमर्शियल पेपर्स, उसके साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो भी मतलब यहाँ पर देखिए आपकी इक्विटीज है ना जो यहाँ पर इसमें इंक्लूडेड है, आप लोग इनको देखो आसानी से यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर सीडीएसएल में, और यहाँ पर आप लोग ट्रांजैक्ट भी कर सकते हैं इन सारी सिक्योरिटीज में सीडीएसएल के थ्रू। तो मतलब ऑलमोस्ट देखो यहाँ पर काफी सारी रिस्क को भी कम किया जा सकता है सीडीएसएल की मदद से। यहाँ पर हम लोग इन चीजों को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पर देखिए स्टोर कर सकते हैं सीडीएसएल की मदद से, एंड इससे यहाँ पर रिस्क के चांसेस भी कम हो जाते हैं। मतलब जो ऑलमोस्ट हम लोग पहले यहाँ पर जो शेयर्स थे उनको पेपर के फॉर्म में रखते थे ना, तो यहाँ पर अब वो चीज यहाँ पर नहीं रही। अब बात करते हैं यहाँ पर देखो सीडीएसएल की कुछ सब्सिडरीज की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड, आप यहाँ पर देखेंगे इसमें यहाँ पर इनकी 100% सब्सिडरी है। इस सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड का यहाँ पर देखिए आप लोग काम समझ सकते हैं, यहाँ पर देखो सेबी के साथ यहाँ पर रजिस्टर्ड है, यहाँ पर केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी के तौर पर। इसकी यहाँ पर देखो और सब्सिडरी यहाँ पर सीडीएसएल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, इसमें यहाँ पर देखो 51% की डायरेक्ट होल्डिंग है एंड 3.25% की इनकी
सब्सिडाइज के थ्रू यहाँ पर और होल्डिंग है, ये यहाँ पर इंश्योरेंस रिपोजिटरी के थ्रू यहाँ पर काम करती है। मतलब यहाँ पर देखो इंश्योरेंस को भी यहाँ पर देखो डिजिटल फॉर्म में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पर इसके थ्रू स्टोर किया जा सकता है। और यहाँ पर CDSL कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड, इस सब्सिडरी को यहाँ पर सेट एस्टेब्लिश किया गया था यहाँ पर कमोडिटी रिपोजिटरी के लिए। और अगली यहाँ पर CDSL IFSC लिमिटेड, इसमें भी यहाँ पर इनकी 100% सब्सिडायरी है। ये CDSL की देखो पूरी ऑन सब्सिडायरी है। अब देखो बात करते हैं कंपनी की रिस्क के बारे में, क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी जानना काफी इंपॉर्टेंट है। जितने हम लोग प्लस पॉइंट जानते हैं उतना रिस्क भी जानना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इन रिस्क यहाँ पर कंपनी के बिजनेस पर और कंपनी के रेवेन्यूज पर इफेक्ट पड़ सकता है, जिससे ओवरऑल यहाँ पर कंपनी की शेयर प्राइस पर यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा एंड जिससे आपके इन्वेस्टमेंट्स पर भी इफेक्ट फिर पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये भी जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि किस किस प्रकार से यहाँ पर कंपनी को हार्म पहुंच सकता है। ये देखो कैसे बिजनेस सेगमेंट में काम करता है, जिसमें यहाँ पर उनको रैपिडली यहाँ पर कोई चेंजेस करना पड़ता है टेक्नोलॉजी में, जिससे यहाँ पर देखो इनके IT सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उससे यहाँ पर उनके रेवेन्यू पर, उसके साथ साथ इनकी रेपुटेशन पर भी असर पड़ सकता है। इससे यहाँ पर इनको लॉस भी फेस करने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर एक रिस्क का पॉइंट है। इनसफिशिएंट सिस्टम कैपेसिटी एंड यहाँ पर सिस्टम फेलियर से भी यहाँ पर कंपनी को लॉस का सामना करने को मिल सकता है। टेक्नोलॉजी पर भी देखो परमानेंट डिपेंड होना यहाँ पर एक कंपनी के लिए एक डर वाली बात साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखो टेक्नोलॉजी पर ही परमानेंट डिपेंड रहा जाए, साइबर सिक्योरिटी एंड यहाँ पर डाटा प्राइवेसी जैसी चीजें भी यहाँ पर कंपनी के बिजनेस पर यहाँ पर सीरियसली इंपैक्ट कर सकती है। तो ये भी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके सिवाय और भी काफी सारे पॉइंट्स है जो कि यहाँ पर इसकी रिस्क फैक्टर्स में आते हैं, बट यहाँ पर कुछ मेजर्स जो मुझे ऐसा लगे जो आपको बताना काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने आपको बताया। फाइनली यहाँ पर हम लोग बात करें कि देखो आप लोगों को CDSL को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। तो एक चीज आप लोगों को देखिए हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आज भी कहना चाहूंगा, मैं देखो डायरेक्टली तो आपको ये नहीं कहूंगा कि आप जाकर परचेज कर लो, यहाँ पर ये सब कर लो, वो आप परचेज कर लो, अपना इन्वेस्टमेंट लगा दो, इतने टाइम में बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। बट आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, आप लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर जान लिया, देख लिया, आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आया, क्या कंपनी की सर्विसेज समझ में आई, क्या कंपनी कैसे प्रॉफिट बना रही है, कंपनी के एम्स आप लोगों को समझ में आके चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है। तो अब आप लोग खुद सोचिए अपने हिसाब से, अब आप लोगों को क्या लगता है। इसके साथ साथ और चीजें आप लोग जानना एकदम परफेक्ट और थोड़ा और ज्यादा डिटेल में ही जानना है, तो आप लोग कहना चाहूंगा कंपनी के पिछले 2 ईयर्स की आप लोग और यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट पढ़ लो। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कंपनी यहाँ पे जो फ्यूचर्स के एम रख पा रही है, क्या फ्यूचर में कंपनी इसको पूरा कर पा रही है। इफ हाँ ये ऐसा हो रहा है तो श्योर आप लोग देख सकते हैं ये जो एम रखे ना इस ईयर भी, ये भी यहाँ पर फ्यूचर्स में उसमें पूरे होंगे, जिससे भी आप लोगों को मल्टीबैगर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स तक इस वीडियो को शेयर करिए।